देश में कई हलचलें लगातार जारी है। राजनीति के गलियारों की बात करें या फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, तमाम बड़ी खबरों पर हम आज आपको अवगत कराएंगे। लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं और इसी कड़ी में सबसे पहले रुख करेंगे चंडीगढ़ से। हमारी सहयोगी ईशा ठाकुर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ईशा, चंडीगढ़ की अगर बात करें, पंजाब की अगर बात करें, तो क्या है तमाम बड़ी खबरें आज की जिससे दर्शकों को रूबरू कराएंगे? देखिए, आज के पंजाब के लिहाज से अगर बात करें तो सबसे बड़ी खबर यह है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से अपने ही कैबिनेट मंत्री का यहां पर इस्तीफा ले लिया गया है। परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर का इस वक्त इस्तीफा यहां पर ले लिया गया है। और अगर हम लालजीत सिंह भुल्लर की बात करें तो उन्हें परिवहन विभाग दिया गया था। लेकिन जिस तरीके से अमृतसर की पंजाब स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन की जो डीएम है, उनकी तरफ से आत्महत्या करने की कोशिश की गई और आत्महत्या करने से पहले उनकी तरफ से एक वीडियो भी बनाया गया जिसमें कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर पर कहीं उन्होंने आरोप लगाए। और ऐसे में अगर शिरोमणि अकाली दल की बात करें तो उस वीडियो को, जो कथित वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, पंजाब स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन के जो डीएम है उनका, उस वीडियो में लगातार ये कहा जा रहा है कि परिवहन मंत्री जो पंजाब के हैं लालजीत सिंह भुल्लर, उनकी तरफ से उन पर दबाव डाला गया था कि वो इसे स्वीकार करें कि उन्होंने कथित तौर पर पैसे लिए थे टेंडर को लेकर, और उन पर एक दबाव डाला जा रहा था कि मंत्री के करीबी को टेंडर दिया जाए, लेकिन उनकी तरफ से वो टेंडर नहीं दिया गया। तरन तारण और अमृतसर ये दोनों को देख रहे थे जिन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पर देखिए कि पंजाब में विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है, 8 महीने का वक्त यहाँ पर रह चुका है, लेकिन जिस तरीके से सवालों के घटघरे में पूरी पंजाब सरकार यहाँ पर रिश्वत के नाम पर नजर आ रही थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से इस्तीफा ले लिया गया है अपने ही मंत्री का। मुख्यमंत्री भगवंत मान की बात करें, उनकी तरफ से अभी मुख्यमंत्री आवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। उनकी तरफ से भी इस मामले की जानकारी दी जाएगी और बताया जाएगा कि सरकार क्या कुछ कदम उठाने वाली है। इस घटना के इर्द गिर्द पंजाब में राजनीति गर्मा गई है और ईशा, भले ही भगवंत मान ने अपने मंत्री का इस्तीफा ले लिया हो, लेकिन लगातार जरूर विपक्ष की तरफ से, जो अन्य राजनीतिक दल है, उनकी तरफ से ये कहा जाता रहा होगा कि दरअसल ये चुनाव है, इसके मद्देनजर किया गया है, नहीं तो अपने मंत्री को बचाने की कोशिश जरूर की जाती। तो राजनीति और बयानबाजियां चारों तरफ से किस प्रकार की देखने को मिल रही है पंजाब की राजनीति में? बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें लालजीत सिंह भुल्लर, उन पर ये आरोप लगे हैं और आत्मदाह से पहले कोशिश, जो आत्महत्या करने की कोशिश की गई पंजाब स्टेट वेयर हाउस के एमडी की डीएम की तरफ से, उनकी तरफ से जो वीडियो बनाया गया उसमें लालजीत सिंह भुल्लर का नाम भी लिया गया और कथित तौर पर ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल है और अपने एक्सपर्ट पोस्ट भी यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया की तरफ से किया गया है। लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि किसी को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा अगर इस तरीके की घटनाक्रम सामने आता है, चाहे वो सरकार में मंत्री ही क्यों ना हो। और मुख्य सचिव केपी सिन्हा को पूरे मामले की जांच के आदेश यहाँ पर दे दिए हैं। लेकिन देखिए, पंजाब के पहले मंत्री नहीं है जिनसे इस्तीफा लिया गया है। जब 2022 में सत्ता में पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार आई थी, उस दौरान उन्होंने अपने ही स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा ले लिया था रिश्वत के नाम पर। अभी देखिए, मामला जांच में है। जो आज की घटनाक्रम हुआ है, परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर का इस्तीफा लिया गया है, वो देखना है कि लालजीत सिंह भुल्लर अपने पक्ष में क्या कहते हैं। लेकिन पूरा मामला कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि रिश्वत, टेंडर के नाम पर रिश्वत लेने का कहीं ना कहीं ये मामला सामने आ रहा है। और जिन्होंने आत्मदाह की कोशिश की है, निजी अस्पताल में इस वक्त उनका उपचार चल रहा है और हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। पुलिस की तरफ से उनसे भी स्टेटमेंट ली जाएगी और पूरी जांच पड़ताल के साथ ये कोशिश की जाएगी कि आखिरकार उन्होंने आत्मदाह करने की कोशिश क्यों की और लालजीत सिंह भुल्लर का नाम वो क्यों ले रहे हैं। लेकिन अभी तक की जो जांच सामने आई है, अभी तक जो सूत्रों से भी जानकारी मिल पाई है, उसके मुताबिक लालजीत सिंह भुल्लर के आवास में जो डीएम है जिन्होंने आत्मदाह करने की कोशिश की है, उनके साथ मारपीट भी हुई है, ऐसा उनका आरोप है। लेकिन अब जब जांच पड़ताल की जाएगी तो देखना है कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बिल्कुल, जांच पड़ताल में कई बारीकियां इस केस की निकल के सामने आएगी और चूंकि आप तमदाह की कोशिश की है तो ये मामला और भी जटिल हो जाता है, कठिन हो जाता है। और इस वक्त जब चुनाव है विधानसभा के और उससे ठीक पहले, ईशा, आम आदमी पार्टी के लिए कितना बड़ा झटका इसको मान सकते हैं, क्योंकि इससे पहले दिल्ली को देखा है हमने, वहां शराब नीति घोटाले में हुए तमाम चीजों को लेकर वो जो प्रकरण जिस तरीके से दोहराया, फिर ईडी की जांच और तमाम शीर्ष नेताओं का जेल के चक्कर काटना, लिहाजा नतीजा ये निकला कि सत्ता से हाथ धोना पड़ा आम आदमी पार्टी को। पंजाब में भी क्या ये मामला इतना बड़ा हो सकता है, क्योंकि विपक्षियों की कोशिश पूरी रहेगी?
देखिए महज 8 महीने का वक्त यहाँ पर रह चुका है। चुनाव की तैयारियां जो है शुरू यहाँ पर हो चुकी है, लेकिन उससे पहले क्योंकि 4 साल देखिए मान सरकार को हो गए हैं। 16 मार्च को ही पूरे किए हैं 4 साल मान सरकार ने, और जनवरी अगले साल फरवरी में जो है चुनाव पंजाब में हो सकते हैं। और ऐसे में 4 सालों के भीतर की अगर बात करें तो कई मंत्रियों को अपना पद छोड़ना पड़ा। और सबसे बड़ा आरोप है कि आम आदमी पार्टी की अगर बात करें, जो लगातार ये कहती नजर आ रही है कि वो ईमानदार है, आप जनता से जुड़े जो हैं लोग वो हैं और आम लोगों के बीच से वो निकल कर आए हैं, और भ्रष्टाचार पर जो है लगाम वो लगाना चाहते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार के नाम पर ही कई मंत्रियों के नाम यहाँ पर शामिल हुए हैं। जहां तक आप कथित शराब घोटाले का जिक्र कर रही हैं, अगर हम बात करें दिल्ली की तर्ज पर ही देखिए पंजाब की शराब नीति भी बनाई गई है। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुके हैं अरविंद केजरीवाल। उनकी तरफ से जो याचिका दायर की गई है उसमें साफ तौर से उनकी मांग है कि हाईकोर्ट के जज को हटाया जाए जो उनकी सुनवाई कर रहे हैं, क्योंकि पक्षपात उनकी तरफ से किया जा रहा है। निष्पक्षता से वो जो सुनवाई नहीं कर रहे हैं, ऐसे अरविंद केजरीवाल के आरोप है। लेकिन कथित शराब घोटाले की जो आंच है वो पंजाब तक पहुंची थी, क्योंकि उसी की तर्ज पर पंजाब की शराब नीति बनाई है। लेकिन अब अपने ही मंत्री का भले ही मुख्यमंत्री की तरफ से इस्तीफा ले लिया गया हो, मुख्य सचिव को जांच के आदेश दे दिए गए हो, लेकिन अभी भी जो है पंजाब सरकार सवालों के कटघरे में है कि क्या टेंडर देने के लिए या कुछ और काम करवाने के लिए जो अधिकारी हैं उन पर इस तरीके के दबाव बनाए जाते हैं कि उन्हें आत्मदाह तक करना पड़ता है। तो ऐसे में इन 4 सालों में कई ऐसे विवाद पंजाब की सरकार के साथ भी जुड़े हैं। उनके मंत्रियों से भी कई ऐसे मंत्री हैं जिन्हें अपना पद यहाँ पर छोड़ना पड़ा। यहाँ तक कि देखिए यौन शोषण तक के देखिए आरोप भी जो है पंजाब के मंत्रियों पर, जो कैबिनेट मंत्री हैं उन पर लगे हैं। हालांकि उन्हें पद से नहीं हटाया गया, लेकिन कई सवाल यहाँ पर अब खड़े होते हैं। 8 महीने का यहाँ पर वक्त हो चुका है, लेकिन विपक्ष के पास देखिए बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर आ गया है। अब भ्रष्टाचार के नाम पर कहीं ना कहीं जो घेराबंदी है वो मान सरकार की करने कोशिश करेगी। जो विपक्ष पार्टियां हैं, चाहे शिरोमणि अकाली दल की बात करें या फिर बीजेपी की या कांग्रेस की, यहाँ पर अकाली दल की तरफ से इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से करने की मांग की है। लेकिन ये देखना है कि जो दूसरी और पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, वो किस तरीके से घेरती हुई नजर आती है मान सरकार को। जी।